से विचार करें। आत्मन एव अखिलम दृश्यम, ये जो समस्त दृश्य तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये संसार, ईशावास्य उपनिषद में पहले ही सूत्र है, ईशावास्य इदम सर्वम किंचित जगत्याम जगत, ये जगत किंचित भी आत्मा में है नहीं। अखिल दृश्य, जितना भी दृश्य जगत तुमको दिखाई दे रहा है, ये आत्मा में है ही नहीं। जैसे सागर में लहरें हैं ही नहीं, दिख रही हैं कि हैं नहीं। मिट्टी में जितने भी बर्तन बने हुए हैं, वो बर्तन जो है भ्रम से भास रहे हैं कि हैं। वेदांत वो सभी उदाहरण लेता है जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहे हैं, हम लोग फिर भी नहीं समझना चाहते। अच्छा, चुकट्टा है क्या? चुकट्टा मिट्टी के अभाव में बना रहेगा? तो चुकट्टा है कि पूरी मिट्टी है? मिट्टी है। दीवला है कि पूरी मिट्टी है? मिट्टी। नाद है कि पूरी मिट्टी है? मिट्टी। और ये मकान है कि मिट्टी ही मिट्टी है? मिट्टी। बोलो, मिट्टी। सब लोग बोलो इकट्ठे, यार समझ में आ। ये तो दृष्टांत है, ये तो सबकी समझ में आता है ना। कहीं कोई बर्तन, मकान आदि नहीं है, केवल मिट्टी है। वैज्ञानिक दृष्टि से सब लोग देख सकते हो, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं इसी तरह से अखिलम दृश्य जगत, ये सब तुम्हारा शरीर भी, शरीर के बाहर भी, भीतर भी, प्राण भी, इंद्रियां भी, जो कुछ भी है, सब क्या है? आत्मा ही है। बोलो, लगता है? आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। आत्मन एव अखिलम दृश्यम, सारा जितना जो है दृश्य है वो सब आत्मा ही है। जैसे सारे बर्तन मिट्टी ही हैं। तो दृष्टांत तो समझ में आ जाता है, पर सिद्धांत को लेते समय हम गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि हमारी साधना बिल्कुल नहीं है। साधना बहुत जरूरी है। जब तक सच्चाई को लेकर के बात तुम जो है शोध नहीं करोगे, सच्चाई साथ में रखना पड़ेगी। गुरुजी ने कह दिया है कि तुम आत्मा ब्रह्म हो तो हो, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि तो बनाना पड़ेगी। जगत मिथ्या है तो हमारी बुद्धि में होना चाहिए मिथ्या। और अपने सद्गुरुदेव भगवान की बात को लेकर के जब आप साधना करेंगे तो धीरे 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 आपका सब ये विलय होने लगा। उसी को कह रहे हैं कि सबको प्रविलाप्य धिया सुधीर, जो सुधीर होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करते हैं? इन सबको अपने में लय करते हैं। जो चीज़ है ही नहीं उसको जो है क्रमबद्ध लय करने से क्या लाभ? कार्य कारण के हिसाब से लय करके और बुद्धि को जो है विलास करते रहो, है ना। जैसे पंचदशी में और एक श्रुति में ये क्रम दिखाया गया है। जैसे नाम रूप जगत क्या है? नाम रूपात्मक जगत है, ठीक। तो नाम की साधना से प्रारंभ करो। नाम का भी कोई कारण है, ये क्रमबद्धता है, ठीक है। लेकिन जब आप सद्गुरुदेव भगवान के परम भक्त हो जाते हैं और ज्ञान की राह पर चलने लगते हैं, तो फिर विलय करने का कोई क्रम नहीं होता। इधर गुरु ने कहा ना कि संसार नहीं है, तुमको जो है दिखना चाहिए कि संसार नहीं है।
अगर संसार है दिखता है तुमको, तुम्हारी वासनाएं ज्यों की त्यों हैं, तो आपको भी बहुत कठिन साधना की जरूरत है। साधना के क्रम से जो है चलो तो बात बन जाएगी। तो नाम कार्य है किसी का, इसका कोई कारण है। नाम का कारण कौन है? नाम का कारण रूप है, नहीं है? भाई राकेश किसका नाम है? रूप का। आज सुबह सुबह जो है हम टहल कर आ रहे थे, तो एक लड़के ने कहा, वकील साहब राम राम। तो दूसरे ने कहा, वकील क्यों बोलते हो, साधु बोलो, संत बोलो, इनसे वकील मत बोलो। हम नज़दीक पहुंच गए, हमने कही कि वकील बोले चाहे मेहतर बोले, मेरी तरफ इशारा करके बोलो मेहतर, तो हम बोल देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि मेहतर के सिवा ये कुछ है ही नहीं। जिस पे इतना नाज है, जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। पथिक जी कहते हैं, जिस पे तुम्हें ही नाज है, ये भी न रहेगा। अब इस मिट्टी को तुम मैं कहे जा रहे हो, मैं कहे जा रहे हो। तो नाम इसकी जो है क्या है, उपाधि है, अर्थात नाम का कारण रूप, और रूप का कारण, रूप का कारण क्या है? ये किसका रूप है? छित जल पावक गगन समीरा। शास्त्रों का जो है सहयोग लेकर चलो तो बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। नहीं, शास्त्र हैं किस लिए? शास्त्र लड़ने के लिए नहीं, जो हम लड़ते रहते हैं, विवाद करते हैं। विवाद करने की जरूरत नहीं। कार्य कारण के द्वारा लय चिंतन एक क्रमबद्धता है, उसको सीखो और रोजाना साधना किया। इसका कारण कौन है? पंचभूत। पंचभूतों में जो मुख्य रूप से दिख रहा है वो कौन है? मिट्टी। जी हाँ, तुम्हारे नाम रूप का कारण क्या है? अब मिट्टी का कारण क्या है? चलो आप जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि उसमें बहुत आगे भी चलना है। मिट्टी का कारण जल, जल का कारण तेज, तेज का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण आशा, आशा का कारण अंतःकरण, अंतःकरण का कारण गुण, गुण का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण महतत्व, और महतत्व का कारण है, महतत्व का कारण स्वयं में। मेरा ही सब कार्य है, ये सारा कार्य मुझसे है। ये जगत जो है जैसे पानी, ये कहे लहर का रूप लेकर, पानी बोल रहा है कि लहर, ऐसे ही तुम्हारी जुबान से जो है कौन बोल रहा है? चेतन बोल रहा है कि जड़? चेतन। समझना इन बातों। जैसे हम लाउड स्पीकर से बोलें, है ना, भीड़ सुन रही हो, फिर उससे पूछो कौन बोल रहा है, तो जो ये कहेंगे लाउड स्पीकर बोल रहा है, वो लगभग लगभग बुद्धू हैं कि नहीं है? तो बोल तो कोई इंसान ही रहा है। ठीक ऐसे ही बोले सो निहाल, तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है? तुम्हारी वाणी के द्वारा, तुम्हारे कान के द्वारा कौन सुन रहा है? ये सारी बातें मेरी समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं ही सबका कारण हूँ, सब मेरा ही कार्य है। तो मैं पूर्ण परात्पर ब्रह्म से अभेद हूँ। इसका नाम है विलय कर लेना।
एक क्रमबद्धता से बताया। और अगर शक्ति है तुम में, हाँ, साधना से परिपूर्ण भरे पूरे हो, जगत कुछ लगता नहीं, तो गुरु ने कहा है, चेला ने सुना है, काम बन कितनी देर में काम बनता है। अब महाराज जी की सुन लो क्या कहते हैं। सारा दृश्य आत्मा में ही है, जैसे सारी लहरें जल में ही है, सारी मिट्टी की चीज़ें बनी हुई हैं, शकलें अलग अलग हैं, ऐसे ही आप अपनी आत्मा में अखिल मन बुद्धि इंद्रियां संसार, सारा संसार मुझ आत्मा में है, ये चिंतन का तरीका है। अब निषेध तरीका अपनाओ। निषेध तरीके में क्या है? जो कुछ तुम्हें तुम्हारी में लगे बस उसी को नकारते जाओ। यह मैं नहीं, आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ। आई एम नॉट इंद्रियाज, मैं इंद्रियां नहीं हूँ। आई एम नॉट ईगो, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट माइंड स्टिफ, आई एम नॉट इंटेलेक्ट। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूँ। प्राण अपान व्यान उदान समान भी मैं, यह मैं नहीं हूँ। जब सब कुछ नकार दो, फिर तुम्हारे अलावा कोई बचेगा, और जो बचेगा सो हम। ये महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु, ये महामंत्र है। सो जो बचा, जो बचा सो, कोई और नहीं है। कौन है? हम। तो एक निषेध प्रक्रिया होती है, एक विधि प्रक्रिया होती है। देखो आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, देश विदेश से व्यापार होता है, यहीं से आप देख लो। कंप्यूटर में सारा संसार इसमें घुसा बैठा है। अगर तुम ये इनकार करते हो कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, राकेश का घर हम कैसे हो सकते हैं, ये शंका करते हो, वो होती है। प्रथम में जब जो है गुरुजी के सानिध्य में थे, तो विदुर जी और हम ये चिंतन करते रहते थे। कहते थे वकील साहब, ये ठेला, ये मोटर है, ये सब हम ही में से निकलती हैं, हम ही में हैं, हम ही में नहीं रहेगी, ये बात जमती नहीं। हाँ, क्यों नहीं जमती है? तब तक नहीं जमती है जब तक तुम संसार के सत्य का निर्धारण किए अपनी बुद्धि में बैठे। भगवान की गुरु की एक बात मान लो, विवशात्मका बुद्धि एका, यही पूर्णंदा। बुद्धि एक होती है, चार नहीं होती। संसार भी भरे पड़े हो, हम ब्रह्म भी हैं, ये दो बातें कैसे हो? हम चेतन भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले संसार को अपनी बुद्धि में से निकालिए। पहली साधना है निषेध साधना, निकालने की साधना। मजबूती के साथ निकालिए। आपको लगने लगे हाँ मेरा कोई संबंधी नहीं है, मेरे को कोई पदार्थ दुनिया के नहीं चाहिए, सारे पदार्थों से वैराग, देह से भी वैराग, अपने मन बुद्धि से भी वैराग। हाँ, ये मन का और बुद्धि का अहंकार, ये तो बड़े बड़े जो है साधकों को ले डूबता है। ये आ जाता है। देखो भदौरिया जी नाराज ना हो तो कल का जिक्र करें। कल उन्होंने कहा था ऐसे तो
सारे प्रश्न कोई नहीं बता पाएगा, कहा था ना। तो वो बात आपने सही कही। प्रश्न वही होता है जो प्रभु के संबंध में, दुनिया के संबंध में बता वाशिंगटन की राजधानी कहाँ है, तो हम क्या जाने, हम जी के पढ़ते ही नहीं। तो इतना बुद्धि का अभिमान मत करो, हाँ, कि हम जान गए सो कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है। सब जानना रिजेक्ट, बुद्धि को रिजेक्ट करो अपने में से। ये बुद्धि का अभिमान ही हमको जो है विद्या प्राप्त नहीं करने देता। हम जितनी विद्या प्राप्त कर लेते हैं उसको जो है बुद्धि से अहंकृत कर देते हैं कि मैं जान गया। इस पर जो है श्वेत केतु का दृष्टांत दिया है श्रुतियों में। श्वेत केतु ने जो है विश्व विजय प्राप्त कर ली थी विद्या पर, वेद विद्या, शास्त्र विद्या, न जाने कितनी विद्याएं पढ़ करके और सबको परास्त करता हुआ चला आया। पिताजी घर में उद्दालक ऋषि लेटे थे तो उनके सिर की तरफ आकर के बैठ गया कुर्सी डाली। तो उन्होंने उससे कहा कि तू पढ़ आया, संपूर्ण विद्या में पारंगत हो गया। उसने कहा हाँ पिताजी, मुझसे कोई जीता ही नहीं पूरे संसार में, मैं सबको निरुत्तर करके आया। पिताजी ने कहा बस यही विद्या तुझे ले दी, मैंने तो तुझे जो है विद्या के लिए भेजा था, लेकिन तू अविद्या का पूरा भंडार समेट करके ले गया। इसलिए इसी श्रुति में ईशावास्य उपनिषद में ही शायद एक सूत्र आया है कि जो ये कहने लगे कि हम विद्या पूरी प्राप्त कर चुके हैं, समझ लेना वो महान अज्ञानी, अभी उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और जो ये कहे कि हमें अब कुछ नहीं आता, हमारा अपना बल है ही नहीं जो कुछ जान सकें, वही पक्का ब्रह्म जिज्ञासु है। ब्रह्मवेत्ता नहीं, ब्रह्म जिज्ञासु है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए हमें अपनी बुद्धि के, मन के, चित्त के अभिमान का त्याग करना। यही जो है क्या है, विलय कर लेना। या तो निषेध करके विलय करो, या फिर जैसे आपसे कोई कहे कि मिट्टी में अपने पूरे मकान को विलय करो, तो क्या करोगे? तो एक तो तरीका है गैंथी फावड़ा लेकर के जुट जाओ, पहले मकान तोड़ो, मकान तोड़ने के बाद जितना भी पत्थर वगैरह है उसको पिसवाओ मशीन के द्वारा, पीस पास के फिर वो मिट्टी दिखाई देने। एक तो ये तरीका है, और एक ये तरीका है कि अपने भीतर से इस ज्ञान को हटा ही दो कि ये मकान है, ये मिट्टी के अलावा और है क्या। तो वेदांत विद्या जो है वो इसी तरह की विद्या है, इसलिए इस विद्या को पढ़कर के लोग सिर्री हो जाते हैं, जानते मिलते कुछ नहीं। क्यों? चीज़ तो जहाँ की तहाँ खड़ी है, एक आध मकान है ही नहीं, ये मकान नहीं है। अब जो ज्ञानी है, जो विद्यावान है, वो कह रहा है जो मकान है ही नहीं। तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि तू तो हार के आया है, तू किसी से जीत कर लिया, तुझे इतनी तहजीब नहीं है कि पिता के सिरहाने बैठना चाहिए कि सिर पर लद के बैठना चाहिए। एक प्रश्न कर दिया है उन्होंने, उसका जवाब नहीं मिला, सारी विद्या धरी। वो कौन सी विद्या है जिसे पाकर किसी विद्या की जरूरत नहीं है? वो कौन सा धन है जिसे पाकर किसी धन की जरूरत नहीं है? वो कौन सी वस्तु है जिसे पाकर किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है? कहने लगा ये तो हमारे गुरु ने हमें
नहीं पता, तब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो गुरुओं से भी ऐसे ही बहस करता रहा होगा, इसलिए तू सब कुछ हार गया, तू जीतने की बात करता है। तो चाहे निषेध क्रिया से अपनाओ और चाहे जो है गुरु की आज्ञा से अपनाओ, तुमको ये संसार मिथ्या अपनी बुद्धि में, नश्वर अपनी बुद्धि में सिद्ध करना ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज योगी। सब प्रपंच निज उदर मेल, सबको कहाँ ली जाओ अपने। अब ये मकान कैसे ली लोगे? भिंड, ग्वालियर, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, भारत, इंग्लैंड, सब ली जाओगे। हंसी आती ना इन बातों पर, क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं। भगवान ने भी केवल ये जो है तुलसीदास जी ने ही नहीं कहा, भगवान ने भी यही बात कही गीता में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। कि जिस जो है रात्रि में या निशा सर्वभूतान, सब भूत प्राणी सो रहे हैं, हाँ। या निशा सर्वभूतान जागृत, जाग रहे हैं। जिस विद्या में हाँ जो अविद्या ही है, ये भूत प्राणी जागते रहते हैं और समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं। ऐसा कीजिए, आप अपने नातियों को हम विद्यालय में डाल दीजिए, तो एक ना एक दिन वो जरूर कुछ अफसर बन के निकलेंगे। ये तुम्हारी बुद्धि क्या है, सो रही है कि जग रही है? या निशा सर्वभूतानाम, सारे भूत प्राणी जाग रहे हैं इसमें। अब इनको जागा हुआ समझते हो कि नहीं समझते? जैसे उस दिन जो है एक पंडित जी आए थे, तो उनके लड़के ने कहा कि मैं एक ऐसी वो चला रहा हूँ कोचिंग, जो भिंड में कोई नहीं चला हुआ। अब हमको आई तो भीतर से जो है हंसी, लेकिन चूँकि हमारे गेस्ट बन के आए हो, इसलिए हमने लड़ना झगड़ना विवाद बंद कर दिया। कितनी अभिमान भरी बात कह रहे, कौन सी कोचिंग तुम चलाओगे जिससे ब्रह्म मिल जाए? हैं? अच्छा, ब्रह्म तत्व से बड़ा कोई जो है पद है? नहीं। तो फिर तुम जागते हुए सो रहे हो कि नहीं सो रहे? तुम्हें लग रहा है कि हम बड़ा जो है इंटेलिजेंट हैं, और ये भी कहे जा रहे थे कि हमको इंग्लिश का बहुत ज्ञान है, अन्य भाषाओं का भी ज्ञान। क्या हो जाएगा? इस पर एक चुटकुला हमें याद आता है। एक जो है पढ़े लिखे बहुत विद्वान बाबा जेंटलमैन नदी पार करने के लिए नाव पे चढ़े, तो माली से पूछते हैं केवटिया से, क्यों रे तुझको इंग्लिश आती है? नहीं महाराज, नहीं आती। तो आधी जिंदगी तेरी बेकार। कितनी जिंदगी? आधी जिंदगी तेरी बेकार। संस्कृत आती है तुझे? तो बाबा हम बिना पढ़े लिखे हैं, हमें कुछ नहीं आता। तो तुम्हारी जो है 1/4 जिंदगी बेकार। हिंदी आती है? फिर बाबा वही बात करते हो। जब मैं कह चुका हूँ कि मैं थंबर हूँ, थंबर अंगूठा चार, तो गई तुम्हारी सारी जिंदगी बेकार, पूरी जिंदगी बेकार। तब तक आया तूफान, हाँ, बड़ी भारी जो है लहरें उठी, नदी ने अपना रूप धारण किया, तो
खेवटिया ने पूछा, महाराज तैरना आता है? बोले हमें नहीं आता तैरना। तो कही एक जिंदगी क्या थी माँ, तुम्हारी सारी जिंदगियां बेकार, एक जिंदगी की कौन बात करे। इसलिए बहुत सलीके से जो है इसमें प्रवेश किया जाता है ब्रह्म विद्या में। अभिमान को लेकर जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। जानने का अभिमान त्याग दो, अपने को अज्ञानी स्वीकार करो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। संयमी का अर्थ क्या है? सवेरे जाग जाना, टाइम से खड़े हो जाना, ये नहीं है अर्थ। संयमी का अर्थ क्या है? जागृत, जिसमें जो है ये सारे भूत प्राणी सो रहे हैं, वहाँ कौन जागता है? संयमी। है? संयमी किसको कहते हैं? गीता में, पूरी गीता में संयम को ही प्राथमिकता दी। जिस परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में किसी की भी सत्ता से पत्ता नहीं हिल सकता, उस परमात्मा से जुड़े रहने, सदा जुड़े रहने का नाम संयम है। यह है संयम, गीता की संयम की परिभाषा। तुम बहुत अच्छा नहा लेते हो, धो लेते हो, टाइम से पहुंच जाते हो, टाइम से, ये ठीक है, ये आपने व्यवहारिक संयम बना लिया है, उसका भी हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन संयम का अर्थ तो योगी है। योग से जो है आप क्या हो जाओ? युक्त हो जाओ। अपनी बुद्धि को जो है योग युक्त बनाओ। सब प्रपंच निज उधर मेल सोवे निद्रा तज योगी। अब वो योगी क्या कर, देखो योगी और संयम एक ही बात है। इसलिए इस जो है दो पद का अर्थ और उस श्लोक का कोई भिन्नता नहीं। यहाँ भी जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या करता है योगी? सोता है। कहाँ सोता है? जहाँ दुनिया जागती है, अर्थात संसार की तरफ से योगी सो जाता है। यस्याम जागृति भूतानि, जहाँ सारे भूत प्राणी जागते हैं तहाँ मुनि सो जाते हैं, और जहाँ ये लोग जो है सो जाते हैं वहाँ मुनि जागते हैं। सा निशा पश्यति, उल्टी रीत है। हाँ, साधु हमेशा जगत से उल्टे होते हैं। जिधर को जगत जाता है उधर से साधु वापस आता है। ये बहुत पुराना दृष्टांत है, ये पुरुष जी के मुखारविंद से सुना हुआ कि इधर से जो है योगी बाबा जा रहे थे और उधर से दूल्हा आ रहा था। देवयोग से दूल्हा जो है योगी जी का मित्र था। तो पूछता है, कहो परमानंद जी कहाँ से आ रहे हैं? तो योगी बोले, जहाँ तुम मरने जा रहे हो वहाँ से हम लौट कर आ। बात आ गई समझ? ये संसार तुम्हारे पतन के लिए नहीं है। संसार दिखे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पतित हो जाओ। संसार दिखे तब ये देखना चालू करो कि संसार है भी कि नहीं। और मोटे मोटे अनुभवों से भी तो नज़र आता है। कहाँ गए वो दारा सिकंदर, कहाँ गई वो बारादरी, चले गए सब अजल के मुख में, ना खुशकी ना तरी रही। कहाँ चले गए? जिनकी तूती बोलती थी नरसिंहराव दीक्षित, कहाँ चले गए हैं? अब जिनकी बोल रही है वे बने रहेंगे? सब खिसक रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन तुम्हें फिर भी नहीं लगता, उसी में लगे पड़े। लगना चाहिए। संसार सब अपने उदर में रख लो।
हाँ?